आज गुरुवार है और मैं आई हूँ गीता टॉक के लिए। हमने लास्ट टाइम 39th वर्षा लिया था और अब हम लेते हैं एक और व्यवसायित्मा बुद्धि के है। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाय अनन्ताश्च बुद्धियोगो व्यवसायिनाम। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में व्यवसायत्मिका लेकिन निश्चयात्मिका बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। और जो अस्थिर विचार वाले जो सकाम मनुष्य है, उसकी बुद्धि जैसे ये अनेक कार्यों में विभाजित हो जाती है और बहुत भेदों वाली होती है। ऐसे कहते हैं 41th नहीं 40 में नहीं, बट एक 41th, इसके पहले हमें 40 का भी देखना है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो 48 श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मयोग में अधिक्रम नाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। एंड ये कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी मनुष्य कर ले तो इसको जन्म और मृत्यु जैसे इन्हें महान भय से यानी रक्षा करते हैं। तो ये क्या है, ये जो प्रत्यवाय दोष और अभिक्रम नाश दोष है, वो अभिक्रम नाश इसे कहते हैं कि हम कर्म का आरंभ करें बस उसको पूरा न करें तो कर्म का परिणाम और फल नहीं मिलता है। वो तो स्वाभाविक है ना। कोई बीकॉम की तैयारी कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, इसका मार्ग तय है, लेकिन वो बीच में से छोड़ देता है। तो बीच में से छोड़ देंगे तो बीकॉम की डिग्री कहाँ से मिलेगी? वो तो नहीं मिलेगी। बीकॉम पास फेल कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो हम आरंभ करते हैं उसको पहले विचार कर लो पूरा, हम उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं। और जो नहीं रखते तो हमें ऐसा जो नॉन रीजनेबल जो लक्ष्यांक है वो तय नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं वो अभिक्रम दोष जो है, अगर आपको करना पड़े और आप कर्मयोगी है तो आपको दोष नहीं लगता। कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। और दूसरा कहते हैं प्रत्यवायो मीन्स कि जो कि कर्म होए उसकी चर्चा वेद में है। और वेद क्या कहता है कि द कर्म अमुक तमुक जो उसकी स्टेप्स है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ भी भूल नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए। और अभी चूक हो गई तो उसका फल नहीं मिलता और विपरीत फल भी कभी कभी मिल जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है। बट सपोज द कर्मयोगी है, वो कर्म का आरंभ करता है और कर्म ये जो प्रत्यवाय दोष है वो भी उसके नहीं लगता, अभिक्रम दोष भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसने जो कर्म आरंभ किया है उसको ईश्वर से प्रार्थना करके ईश्वर को अर्पण करने की इच्छा रख के किया है। और इससे सफलता मिले, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। भगवान तो ऐसे कहते हैं कि सफलता मिलनी है। कौन से प्रकार की सफलता? कि अंतर शुद्धि जो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसने जो तय किया है जो परिणाम प्राप्त करने के लिए, वो शायद मिले या न मिले, वो ज़्यादा मिले या कम मिले, वो दूसरी बात है। लेकिन भगवान जब कहते हैं कि असंशय इसे लक्ष्य मिलेगी सफलता, तो वो सफलता की बात करते हैं कि जो परिणमती है किसमें तो कि वो क्या कहते हैं, शुद्ध बुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि वो प्राप्त करता है। वो इसकी जो है ये सफलता है। तो थोड़ा भी ये कर्मयोग का पालन कर ले मनुष्य तो ये महान भय से बच जाता है। भगवान उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उन्हें ये संसार समुद्र पार करा लेते हैं। और बाद के श्लोक में व्यवसायित्मा का बुद्धि की बात करते हैं, जो मैंने पहले भूल से पहले सुना दिया। उसमें भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि कैसी होनी चाहिए कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो कि निश्चयात्मकता बुद्धि अर्थात व्यवसायित्मा का बुद्धि। कभी
कभी कभी कई लोग कैसा करते हैं कि सब लोग को सुनते हैं, सब लोग का पुस्तकें पढ़ते हैं, उसकी एक बुद्धि नहीं होती, उसकी बहुत शाखा में बुद्धि या कहते हैं स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है बहुत से विचारों में। तो इसलिए उसका कोई अपना विचार कोई एक तय नहीं कर सकता और किसी के विचार को वो आत्मसात भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बात बात की बातें सुनता है तो कंफ्यूज भी हो सकता है। तो निश्चयात्मक बुद्धि मतलब मुझे जो चाहिए उसके बारे में जो मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे मदद करें, वो ही वस्तु मैं करूँगा। दूसरी कई बाबतें हैं दुनिया में मैं नहीं करूँगा। कोई मुझे कुछ भी कहे मैं नहीं सुनूंगा, मैं अपने गुरु की सुनूंगा और वो जो शास्त्र पढ़ाते हैं उसके पढ़ने की मेरी इच्छा है इसलिए सुनूंगा। तो ऐसे व्यवसायित्मकता बुद्धि जिसकी है न, वो सफल होते हैं ज्ञान को प्राप्त करने में। अब अने जो अनंताश्च बुद्धयो है, जो वेर विखेर बुद्धि है, जो कितनी बाबतों में वो समझ आते हैं, कितने लोगों को सुनते हैं, कितने को गुरु बनाते हैं, वो सब है ना, वो बिखर जाते हैं। तो भगवान ये 40वें श्लोक में ये बात करते हैं और बाद में 3 श्लोक में वो ये कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि लोग है वो भोग में तन्मय हो जाता है और कर्म फल के प्रशंसक होते हैं और कहते हैं कि ऐसे कर्म करो, वेद में किया हुआ कर्म करो, आपको बात बात की सिद्धि मिलेगी, फल मिलेगा, आपको जो चाहे वो मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, वैभव मिलेगा, पुत्र पुत्रादि मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सब मिलेगा। ये कर्मकांड करो, ज्ञान प्राप्त करके क्या करोगे? भगवान को जानो, आत्मा को जानो तो मिलेगा क्या आपको? तो ऐसे कई लोग बातें करते हैं जो कर्मकांड में मानते हैं। तो ये जो बातें हैं भगवान कहते हैं कि आप लोग मत सुनो, उन्हों की बातों को तुम मत सुनो। वो क्या कहते हैं कि भोगों में तन्मय होए, कर्मफल के प्रशंसक है और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग की परम उपलब्धि है, उसमें स्वर्ग ही पाना है, भगवान को नहीं जानना है, भगवान के धाम में नहीं जाना है। उनको क्या करना है? स्वर्ग चाहिए, उसको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग में इंद्र भी बनना शायद चाहे तो वो उसे चाहे। और भगवान कहते हैं कि दूसरी कोई वस्तु होनी चाहिए ही नहीं सिवा के स्वर्ग। तो अविवेकी जन ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की पुष्पित यानी दिखाओ शोभायुक्त भाषा का उपयोग करते हैं, ये मिलेगा ये मिलेगा, अब तुम तो वो क्या कृतकृत्य हो जाओगे, बहुत कुछ पालोगे, ऐसी शोभायुक्त बातें करते हैं और किसी का जो बुद्धि से वो भ्रमित कर देता है और भोग के प्रति उनकी जो रुचि है उसको वो ले जाने का प्रयत्न करता है उस वाणी द्वारा, है ना। इसको चित्त को हरण करना वो चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि आप क्या रखो? व्यवसायित्मक बुद्धि रखो, निश्चयात्मक बुद्धि रखो, इस लोगों की बातों में तुम न आओ। किसे कहते हैं भगवान? अर्जुन को कहते हैं। पर मैंने बोला ना, हम सब अर्जुन है। हम ऐसे ही कोई कहे कि ये करने से ये मिल जाएगा, ये मंत्र करने से आपको ये सिद्धि मिल जाएगी, परीक्षा में आप टॉप करोगे, ऐसा कहेंगे तो हम करने लगेंगे। तो ऐसा जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। ये पुष्पित प्रशंसात्मक कर्म के बारे में बातें करने वाला आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। तो उसकी ऐसी बात हो जिसे या तुम न सुनो। इन पछी बाद के एक श्लोक में उसे कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसमें क्या कहते हैं? ये अर्जुन वेद अनेक प्रकार से 3 गुणों की बात करता है और इसके कारण स्वरूप बदा भोग है, उल्द भोग्स, वो साधनों का और उसको भोग प्राप्त करने का जो साधन दिखाया है कर्मयोग में, उसकी प्रशंसा करता है। उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति उसकी बहुत सी होती है और हर्ष शोकादि द्वंद्वादि जो द्वंद्व है न कि कुछ सुख मिले तो अति आनंदित हो जाए और दुख मिले तो दब कर से डिप्रेस हो जाए। तो ऐसा जो लोग है वो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। सो नित्य वस्तु तो परमात्मा है, उनको जानो, उनके ऊपर सब योगक्षेम आप रख दो, वो आपकी रक्षा करेगा। अने अपने आप कर्मयोग के
માર્ગ को અનુસરો અને કર્મयोग हमेशा ज्ञान योग को मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को क्षमता प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। सो कहते हैं जो ज्ञानी लोग हैं ना, उसने तो ये सब प्राप्त कर लिया है, तो वो ये सब छोटे छोटे कर्म कांडों की बाबत में बिल्कुल उसे उपेक्षा है, रस बिल्कुल नहीं है। इसको दृष्टांत देते हैं यहाँ गीता में 2nd अध्याय में भगवान कि जब नदी नाला जब सब फुल रेन से सब भर गए हैं, तब हम वो जो छोटे छोटे खड्डों में से हम पानी इकट्ठा करते हैं ना, उसका क्या महत्व। तो ज्ञानी लोग को ऐसा कहते हैं भरपूर पानी सब जगह दिखता है, भरपूर आत्मज्ञान सब जगह दिखता है। तो वो ये उसको क्या कहते हैं, एक भाषा है, मैं गुजराती भाषा में अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं। मैं भी विलेज में गई हूँ और वहाँ वो हाथ से खोद कर नदी के किनारे पर उसको रेत बाहर निकलता है, तो उसमें से पानी निकल आता है। वो पानी एकदम स्वच्छ होता है, लोग को इस पीने लायक होता है, और पीने के लिए घड़ा भर के उसको घर ले जाते हैं। ये जो है उसका खास नाम है, मैं भूल गई अभी। तो वो जो है उसको ज्ञानी को कोई ज़रूरत नहीं, उनके लिए तो सब जलाशय भरपूर फुल है, सभी जगह फुल है, उसको जो चाहिए उसके लिए उसके पास है, उसे कोई दूसरी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है। पोताने अपनी खुशी के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका आनंद के लिए बाहर के साधन उसको उपयुक्त बनता ही नहीं, उसको अंदर ही अंदर आत्मा में ही संतुष्टि है, आत्मा में ही आनंद है। तो ऐसे ये 3-4 श्लोक में भगवान सब समझाते हैं। और अर्जुन को कहते हैं ना, 4-5 श्लोक पहले बोले थे अर्जुन, अरे कृष्ण भगवान कि अब तक मैंने आत्मा की बात की तेरे साथ, अब मैं ज्ञान की बात करूँगा और कर्मयोग की बात करूँगा, और अब तक सांख्य की बात की। तो कर्मयोग को अब आरंभ करते शुरू कर दिया, ये सब प्रास्ताविक था, और अब कहते हैं मुख्य श्लोक, और बाद में आते हैं 3-4 श्लोक और वो समझाते हैं कि व्हाट इज़ कर्मयोग एंड हाउ टू फॉलो इट, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।